मंगलाचरण किए हैं, जो कि बड़ा ही सार्वभौम है। 3 श्लोक प्रारंभ के। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कम्बापरैरीश्वरः सद्यो हृदवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतस्रव संयुतं पिबत भागवतं मुहुरहो रसिका विभावुका। 3 श्लोक क्रमशः गाए मंगलाचरण में। ये इतना सार्वभौम है कि इस श्लोक में किसी भी देवी देवता का कोई भी नाम नहीं है। प्रथम श्लोक में क्या कहा वेद व्यास जी महाराज ने? किम ध्येयम। और दूसरे श्लोक में किम गेयम। और तीसरे श्लोक में किम पेयम। क्रमशः ध्येय, गेय और पेय तीनों का निरूपण किया। अब इस मंगलाचरण के विद्वानों ने 108 अर्थ कर दिए। मानो इस मंगलाचरण को करके वेद व्यास जी महाराज बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि इस मंगलाचरण में हम किसी देवता का नाम ना लेकर के यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह ग्रंथ सभी का है। नहीं तो शिव भक्त कह देते कि ये हमारा नहीं है। यदि मान लीजिए नारायण का नाम ले लिया होता तो शिव भक्त कह देते नारायण के जो उपासक हैं वो जाकर के इस ग्रंथ का पाठ करें, हम क्यों करें भाई? शिव जी का नाम ले लिया होता तो नारायण के भक्त कह देते तो शिव जी का ग्रंथ है, ये हमारे प्रभु का तो ग्रंथ है नहीं, तो हम अपने राम पढ़ने वाले नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए इस मंगलाचरण का अर्थ, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक भागवत में समझ लीजिए कुछ नहीं सुना। इसलिए ध्यान से सुने, थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा। तो और मान लीजिए देवी जी की उपासना कर देते हैं तो शिव जी के, नारायण जी के भक्त कहते हैं कि महाराज देवी के जो उपासक हैं वो जाकर के पढ़े, हम काहे लिए पढ़े? ये तो उनका ग्रंथ है देवी जी का। तो श्रीधर स्वामी पाद जी ने ये भागवत कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, इसलिए कृष्ण परक ही इसका अर्थ किया है। कह क्या रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ही इस मंगलाचरण में ध्यान करते हैं। तो सत्यम परम धीमहि, ये सत्य कौन है भाई?
किस सत्य को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आप? बोले भगवान कृष्ण कन्हैया जब देवकी माँ के गर्भ में आए तो सभी देवताओं ने सत्य सत्य कह करके ही उनका वंदन किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो ऐसे सत्य सत्य कह करके ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का ध्यान किया। इसलिए सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का ही इस मंगलाचरण के माध्यम से ध्यान करते हैं। अब वो कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? तो शुरू में आइए, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र लगाया, वैदिक सूत्र। पहला वैदिक ब्रह्म सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासः। दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म लेते ही परिपराजित हो गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य, अर्थात आद्यस्य जन्माद विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव, जो भगवान अजन्मा है फिर भी अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए देवकी और वसुदेव के घर में जन्म ले रहे हैं। किसी ने कहा महाराज वसुदेव जी के देवकी के घर में कहां से जन्म हुआ? अरे भगवान का जन्म तो जेल खाने में हुआ, आप घर कैसे कह रहे हैं? तो मानो वेद व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि ईंट पत्थर के मकानों को घर थोड़ी ना कहा जाता है, अभी तो घरवाली को घर कहा जाता है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, घरवाली को घर कहा जाता है। इसलिए आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म, अर्थात वसुदेव जी के गृहिणी के गर्भ से जो अवतार धारण कर रहे हैं। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सविज्ञस्वरात् अन्वयाद इतरतः। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, अन्वयादि अर्थात अनुपश्चात आयात, जो भगवान कृष्ण कन्हैया जन्म लेते ही इतरतः, अर्थात इतरत्र गोकुले अन्वगात, जो भगवान कृष्ण कन्हैया जन्म लेते ही भाग करके पहुंच गए कहां? गोकुल धाम, और मामा कंस को भी भनक नहीं लगने दी। इतरत्र गोकुले अन्वगात। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। हमारे कृष्ण कन्हैया इतने परम कुशल हैं जो मामा के जेल खाने में ही जन्म लिया और भाग करके चले आए गोकुल धाम, और मामा को भनक भी नहीं पड़ने दी। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः, जो भगवान इतने कुशल हैं कि मामा के यहाँ ही जन्म ले रहे हैं, परंतु मामा को पता नहीं चलने दिया। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। जो भगवान कृष्ण कन्हैया आकर के गोकुल धाम में अपने तमाम ग्वाल बाल मित्रों के साथ में आकर के सुशोभित हुए, शोभित हुए, ऐसे हमारे परम कुशल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। अब इसमें बात उस समय की बता रहे हैं कि आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्माप्यतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। अभी आगे के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कैसा नारायण है जो तमाम ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके जूठा मीठा खा रहा है। अरे शास्त्र कहते हैं नुतिष्ठम कस्यचित् दद्याः, जूठा ना किसी को देना चाहिए ना किसी का लेना चाहिए। और ये कैसा नारायण, इसको सभी ब्रह्म कहते हैं, नारायण कहते हैं, आराध्य कहते हैं। और ये कैसा ब्रह्म है जो तमाम ग्वाल बालों के साथ में बैठ करके विभ्रत बेड़ू जठर पटयो
वहां पर बैठ करके अपनी अपनी बांसुरी को बगल में खोसे हुए ये बीच में बैठ करके जूठा मीठा गा रहा है ग्वाल बालों का, हाथ से परिहास भी कर रहा है। भाई शास्त्र कहते हैं भोजन करते समय बोलना हंसना नहीं चाहिए, और ये ठहाके मार करके हंस भी रहा है, खा भी रहा है, जूठा मीठा भी खा रहा है, कैसा नारायण है। तो ब्रह्मा जी को कौतुक हो गया। तो इसलिए आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम, विस्मय में पड़ गए ब्रह्मा जी कि नारायण नहीं हो सकता। इसलिए परीक्षा लिया, ग्वाल बालों को गाय बछड़े सहित हरण करके ले गए। तो भगवान ने ही स्वयं तेने विस्तारितवान, अपना ही विस्तार कर दिया और ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि बेटा तुमको भी हम बनाते हैं, हमारी कारीगरी देखो। इस पूरे संसार का अभिनिमित्तो उपादान कारण हम ही हैं और कोई नहीं, तुमको भी हमने ही बनाया है। यावत वत्सप वत्स कारक वपुकुर यावद्धि भिषांद बेडुर यावद्धि विशाल बेडु दलिस यावदी द्विभूषांबरम यावच्छील गुणाधिकाधिकितयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सब कुछ लाठी डंडे भी बन गए, बछड़े भी बन गए, ग्वाल बाल भी बन गए। अरे यदि उस समय भगवान इस तरह से बने हैं कि श्रीदामा का अंगूठा लगवा लिया जाए तो श्रीदामा ही नजर आएंगे उसमें, भगवान नहीं। भगवान हाथ की लकीरें भी बन गए हैं, नेकों कसर ना छोड़ी भगवान। लाठी डंडा भी जो जितने लाठी डंडे लेकर के आए थे वो भी भगवान बने हैं। यावत वत्सप वत्स काल्प कवपुर यावत करांघ्र्यादिकम, सब कुछ भगवान बन गए हैं। इतना बन करके ब्रह्मा जी का मोह सर्वथा के लिए मुक्त किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि जब कन्हैया की बंसी बजती है ना तो कलकल कल्लोल करती हुई कमनी का कलरव सर्वथा के लिए पाषाणवत हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, बंसी बजा रहे हमारे कृष्ण कन्हैया। तो जो यमुना जी है ना, जो सर्वथा द्रवित हो करके बहती रहती हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया की बंसी की तान सुनने के बाद यमुना जी की जल धारा एकदम पाषाणवत स्थित हो जाती है। यमुनायाः काठिनत्वम और पाषाणाद्रेह द्रवत्वम, जो गोवर्धन के शिलाखंड हैं वो द्रवीभूत होकर के बहने लगते हैं। इतनी मधुर बंसी बजाते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम, इतनी मधुर बंसी बजाते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। यत्र त्रिसर्गो मृषान, अब यहाँ पर अत्र 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 का 3 बार प्रयोग किया है। भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम द्वारिका। त्रिसर्गः अमृषः, ये जो तीनों धाम है ना भगवान के, ये नित्य है, शाश्वत है। यहाँ पर जो भी मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि जो परिकर है, श्रीधाम वृंदावन में श्रीधामा मधुमंगल आदि जो परिकर है, और श्रीधाम द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामादिक जो परिकर है भगवान का, ये नित्य है, शाश्वत है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं। इसलिए त्रिसर्गः अमृषः, तीनों धाम भगवान के सत्य है। अत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गः अमृषः, भगवान ने 3 जगह पर अपनी लीला दिखाई है, नित्य बन करके, एकदम शाश्वत बन करके। ऐसे परम कुशल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को सत्यम परम धीमहि
धाम्नः स्वेन सदा निरस्त कोहुकम, अर्थात स्वेन मथुरा खेन धामिना तन निवासिना सदा सर्वदा निरस्तम कुहुकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान सभी अपने ग्वाल बालों के साथ में नित्य प्रति क्रीड़ा करते हुए, अपनी लीला को करते हुए एकदम आनंदमय रहते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का हम सभी बारंबार ध्यान करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये तो हुआ किम ध्येयम, प्रथम श्लोक। किम ध्येयम, किसका ध्यान किया जाए? अभी तो भगवान कृष्ण कन्हैया का ध्यान किया जाए। अब किम गेयम, महाराज दूसरा प्रश्न जो आपने बताया कि किम गेयम, किसका गान करें, तो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अत्र प्रोज्झित कैतवो धर्मः, कैतवो परमो धर्मः निरूप्यते। अर्थात वेदव्यास जी महाराज मानो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से परम धर्म का निरूपण हम इस ग्रंथ में कर रहे हैं ना, इस तरह से अत्रैव नान्यत्र, इस तरह से यहाँ को छोड़ करके और बाकी कहीं पर भी ऐसा धर्म का निरूपण, परम धर्म का निरूपण आप नहीं पाओगे। इस भागवत में परम धर्म का निरूपण है, परम धर्म का आश्रय लिया जा रहा है। तो महाराज जब ऐसे परम संहिता है ये, परम धर्म की संहिता है ये, तो इसको सुनने का अधिकारी कौन? तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा निर्मत्सराणां सताम, जिसके भीतर से मात्सर्य मर जाए। देखिए दो वस्तुएं होती हैं, एक मच्छर जो बाहर से काटता है और एक मत्सर जो भीतर से काटता है। तो बाहर के मच्छर से तो बचने के लिए गुड नाइट लगा लो, ऑल आउट लगा लो भैया, मोर्टीन लगा लो, तो उससे तो आप बच सकते हो। परंतु भीतर वाला जो मच्छर काट रहा है, इससे कैसे बचेंगे? तो महाराज भीतर से हमको मच्छर काट रहा है, इसकी जानकारी कैसे मिले? तो बोले कि यदि भीतर से मच्छर काट रहा होगा तो मत्तः अग्रे सरति, देखो देखो हमसे कितना आगे चला गया। दूसरे की उन्नति को और दूसरे के उत्कर्ष को देख करके यदि मन में पीड़ा होने लगे, जलन होने लगे, तब समझ लो भीतर से हमको ये मत्सर काट रहा है। दूसरे की मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा को देख करके यदि हमको स्पृहा होने लगे, जलन होने लगे, तब समझ लीजिए कि हम मात्सर्य ग्रसित हैं, हमको मत्सर काट रहा है। और महाराज यदि मात्सर्य रहित हो गए हम, ये कैसे पता चले? मात्सर्य से निवृत्त हो गए हम, तो बोले कि जब किसी दूसरे की मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा को देख करके हमारे हृदय में एकदम प्रसन्नता हो जाए कि वाह नारायण आपकी कृपा, ये बेचारा हमारे सामने देखो कितना गरीब था, परंतु आज नारायण की इतनी कृपा है कि देखो कितनी महल अटारी डोल रही है, कितना वैभव संपन्न हो गया। उसकी उन्नति को देख करके यदि हमारे मन में उत्कर्ष होने लगे, हर्ष होने लगे, प्रसन्नता होने लगे, तब समझ लीजिए कि मात्सर्य मर चुका है पूरी तरह से। तब हम भागवत सुनने के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। जब धन संपत्ति आती है अपने पास तो मान बढ़ाई भी खूब मिलने लगती है, और हमसे आगे जब कोई जाने लगता है तो हमको जलन भी बहुत होने लगती है, क्योंकि वो मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा हम चाहते हैं केवल हम ही को मिले और बाकी किसी को ना मिले। तो इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजन। हमको वास्तव वस्तु का बोध होने लगेगा। भाई जब पात्रता आई तो हम भागवत सुनेंगे, जब पात्रता आ गई हमें, मात्सर्य मर गया, तब भागवत सुनेंगे हम। और जब भागवत सुनेंगे तो हमको वास्तव वस्तु का बोध होगा। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, हमको वास्तव वस्तु का बोध होगा। और जब वास्तव वस्तु का बोध होगा तो वास्तव वस्तु है क्या?
तो वेदव्यास जी महाराज कहते वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। ये जीव जगत और माया इन तीनों को वास्तव बताया है। अर्थात ये जीव जगत और माया इन तीनों का हमको पूर्णता बोध हो जाएगा भागवत सुनने से कि जीवात्मा पांच भौतिक है, ये भी सही नहीं, सत्य नहीं। ये जगत जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये माया का प्रपंच है, वास्तविक कुछ नहीं, इसका भी बोध हो जाएगा। और ये चारों तरफ माया ही माया हमको लपेट करके बैठी है, अपने घेरे में लेकर के बैठी है, इसका भी बोध हो जाएगा। और जब इसका भी बोध हो गया तो संसार स्वतः छूटने लग जाएगा। और जब संसार छूटने लग जाएगा हरि के, और जो संसार छूटा तो नारायण के चरणों में जाओगे, और जब नारायण के चरणों में गए तब शिवदम, शिव माने सम कल्याणम करोति इति शिवदम, जो अर्थात उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण ही शिव है। हमारे बाबा भोलेनाथ बैठे हैं, ये भी शिव है। सम कल्याणम करोति इति शंकर है, जो सभी का समान रूप से कल्याण करे, बराबर रूप से कल्याण करे, वही तो शंकर है। तो ऐसे इसलिए शिवदम, जब जीव जगत और माया वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा तब हमारा कल्याण हो जाएगा। अभी तो ये भागवत सुनने की पात्रता हमें आई है तभी ये हो रहा है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये जो तीन प्रकार के ताप है ना, कौन कौन से? तापत्रयोन, तीन प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये जो तीनों ताप है ना, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। ये तीनों ताप रह नहीं पाएंगे। और जब ये तीनों ताप भी जब नष्ट हो जाएंगे तो सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतभि, तत्क्षण ही भगवान आकर के हमारे हृदय पटल में अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रूषुभि, अर्थात हम सुनने की भी भूमिका ही बना रहे हैं। सुनते ही हमारे हृदय में आकर के हरि अवरुद्ध हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, देखिए शब्दों का भेद देखिए, सद्यो हृदय अवरुद्धते, अर्थात विराजमान हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा, अपितु अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध होने में विराजमान होने में अंतर क्या महाराज? तो बोले कि विराजमान, जैसे आप सभी श्रोता समुदाय कथा प्रांगण में विराजमान हैं, जब चाहे जहां चाहे वहां आ जा सकते हैं, जा सकते हैं कि नहीं? पैर में दर्द हुआ तो महाराज अभी आ रहे, चले गए उठ करके। और यदि कहीं आदरणीय हमारे मुख्य यजमान गुलाब चंद जी यदि इस कथा प्रांगण को चारों तरफ से एकदम कवर्ड करवा दिए होते, बंद करवा दिए होते, एक गेट केवल खोले होते और इसमें भी ताला लगा देते कि 3 से लेकर के 7 तक इसमें ताला बंद है, कोई कहीं जा नहीं सकता, तो अब किसी का कोई भी कितना भी जरूरी काम हो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि भैया गेट में ताला लगा हुआ है, चारों तरफ से प्रांगण बंद है। तो क्या कहेंगे कि भैया क्या बताएं, तो 3 घंटे के लिए फंस गए हम, चाह करके भी नहीं जा सकते क्योंकि ताला लगा हुआ है। अब कथा के विश्राम में ही ताला खुलेगा। अच्छा, इसको यूं समझें कि मानो कि जेल खाने में जेलर साहब विराजमान हैं और कैदी अवरुद्ध हैं। जेलर साहब जब चाहे जहां चाहे वहां आ जा सकते हैं और कैदी उसी जेल खाने में ही रहना, वो कहीं आ जा नहीं सकता। इसलिए सद्यो हृदय अवरुद्धते, विराजमान नहीं कहा, अर्थात आने जाने वाला विराजमान कहा जाता है और जो कहीं नहीं जा सकता वो अवरुद्ध कहा जाता है। तो इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जैसे ही भागवत श्रवण करने की हम भूमिका बनाते हैं तत्क्षण ही आकर के भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात जाना भी चाहे फिर जा नहीं सकते। शुश्रूषुभि
स्तक्षणात्, श्रवण करते ही। तो इसलिए हम इस भागवत का गान करें। इस तो क्या होगा भागवत गान करने से? अभी आपने सुना, इसको सूत्रात्मक भी सुन ले। भागवत गान से क्या होगा? तो हमको संसार का ज्ञान हो जाएगा। संसार का ज्ञान होते ही तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा, स्वतः नष्ट हो जाएंगे। और जब नष्ट हो जाएंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। और कल्याण कैसे होगा? अपितु आकर के हमारे हृदय में भगवान नारायण तत्क्षण विराजमान हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर जा कहीं नहीं पाएंगे। और जब हृदय में नारायण चिपक गए तो किस व्यक्ति का अधापतन हो सकता है? अपितु परम कल्याण हो जाता है। तो इसलिए भागवत का गान करो। अब तीसरे श्लोक में किम पेयम, क्या पीवे? तो वेद व्यास जी महाराज तीसरे श्लोक में इस भागवत को एक पेय पदार्थ बनाया है। कहते हैं क्या? निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद वृतस्त्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावका। निगम कल्प तरूर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, अर्थात वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और वहां से टपका है विशाल कल्प वृक्ष के उच्च शाखा पर पका पकाया फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण, वहां से टपका है, इसका पान करो। किसी ने कहा वेद व्यास जी, आपके वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का पका पकाया ये फल जब उतनी ऊपर से टपका है तब तो फूट गया होगा, अन्यथा पिलपिला तो हो ही गया होगा। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा नहीं, ये फूटा हुआ फल नहीं है, अभी तो एकदम साबुत फल है, एकदम स्वच्छ है, पिलपिला भी नहीं हुआ, एकदम ज्यों का त्यों आकर के धराधाम पर ये आया है। तो महाराज उतनी ऊपर से गिरने के बाद एकदम पका भी आप इसको बता रहे हैं, एकदम पका हुआ है, और उतनी ऊपर से गिर करके फूटा भी नहीं, ये तो बात हमारे समझ में नहीं आ रही। तो मानो वेद व्यास जी ने कहा कि अरे भैया, ये फल यदि थम्म से ऊपर से नीचे तक गिरता तब हम मान लेते कि हाँ ये अवश्य में फूट जाएगा, परंतु ये डाली प्रति डाली लटकता हुआ अटकता हुआ नीचे धराधाम पर आया है। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनहि सनहि अखंड मेवावतीर्णम न तु उच्च निपाते न स्फुटितम। अर्थात ये शिष्य प्रति शिष्य डाली प्रति डाली लटकता हुआ आया है, अटकता हुआ आया है। ये फल धम्म से नहीं गिरा कि सीधे गिर गया हो। भाई श्रीमद् भागवत चतुर्थ श्लोकी के रूप में श्रीमन नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वही दिव्य ज्ञान अपने प्रिय पुत्र नारद जी को दिया कि तुम विचरण करते रहते हो, इसका गान करते रहो। नारद जी ने भी, आगे आप श्रवण करेंगे, नारद जी ने यही चतुर्थ श्लोकी के रूप में श्री वेद व्यास जी महाराज को दिया, और वेद व्यास जी महाराज ने इसका विस्तार करके अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित को निमित्त बना करके यह रस पूरे पृथ्वी लोक पे फैला दिया। तो बताइए, अटकता हुआ आया है कि नहीं? सीधे सीधे थोड़ी ना आया है। नारायण ने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने नारद, नारद ने व्यास, व्यास ने सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से यह रस प्रवाहित हुआ। तो डाली प्रति डाली अटकता हुआ आया है कि नहीं? आया है ना। तो इसलिए शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनहि सनहि अखंड मेवावतीर्णम न तु उच्च निपाते न स्फुटितम। ये फुटा हुआ फल नहीं है, इसलिए इसका पान करो। तो किसी ने कहा महाराज आपका फल है
इसलिए आप तो मीठा कहोगे ही। यदि कहीं खट्टा निकल गया तो मीठा ही है, इस बात को कैसे माने? तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं फलों का परम पारखी कौन होता है?